सर, शिक्षा के निजीकरण पे सबसे पहले फ़ायदे पे बात करें तो कहा जाता है कि शिक्षा के स्तर पर सुधार आता है। इसको किस तरह से देखें आप? देखिए, जहाँ तक शिक्षा की आप बात कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करने से बेहतर है आपने कहा शिक्षा के निजीकरण से सुधार होगा। निजीकरण कहीं भी किसी भी व्यवस्था में सुधार का कारक नहीं होता, पहली बात तो नोट कर लें। दूसरी बात कि शिक्षा चिकित्सा ये राज्य की जिम्मेदारी होती है, इसलिए शिक्षा के बारे में ये कहना कि निजीकरण के आधार पर इसमें सुधार होगा, पहले तो इसको सुधार कर ले आप कि निजीकरण से सुधार नहीं हो सकता है, ये राज्य की जिम्मेदारी है। और अगर आप देखें तो देश 1947 में आज़ाद हुआ, 50 में अपना संविधान बना और सरकारों ने, जो पुरानी सरकारें थी जिस समय हम कहते थे कि देश हमारा आर्थिक रूप से उन्नत नहीं है, हम विकसित नहीं हैं, हम विकासशील भी नहीं हैं, हम अभी पिछड़े राष्ट्र हैं, तब हमारे जो पुरखे थे उन्होंने जो देश को चला रहे थे उन्होंने इस बात को समझा और तंगहाली में, अगर तंगहाली उसे कहा जाए तो तंगहाली में अनुदान की व्यवस्था की और राज्य की जिम्मेदारी समझा और राज्य की जिम्मेदारी मानते हुए ग्रांट इन एड की पॉलिसी शुरू की। तो शिक्षा, पहली बात बड़ा स्पष्ट कर लें कि शिक्षा हमेशा से राज्य का विषय है और राज्य की जिम्मेदारी होती है कि शिक्षा को, चिकित्सा को अपने विषय में रखे और इसकी पूरी जिम्मेदारी ले। और जहाँ तक रही बात शिक्षा की और शिक्षा में सुधार की, तमाम चीज़ों की, तो अगर आप देखें उच्च शिक्षा में देखें NEP लागू कर दिया गया, शिक्षकों की संख्या बढ़ाई नहीं गई। 1986 में राजीव गांधी नई शिक्षा नीति लेकर के आए और ग्रेजुएशन 2 साल से 3 साल का कर दिया गया, शिक्षक वहीं रह गए। अब 2020 में मोदी जी की सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आई और मोदी जी की सरकार ने भाई 4 साल कर दिया। शिक्षक कितने दिए शिक्षकों का? अब देखिए, UGC ने 2004 में जो शिक्षक थे उनकी अधिवर्षता आयु 62 वर्ष से बढ़ा के 65 वर्ष कर दिया। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 2004 से 62 से 65 हो गया है, लेकिन राज्य विश्वविद्यालयों में अभी भी 62 साल, उत्तर प्रदेश में देखें 62 साल है। तो कोर्स 4 साल का आप कर दीजिए, शिक्षक एक न बढ़ाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ न दीजिए, निजीकरण बढ़ाते चले जाइए। PhD पास हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे साथी हैं, 5,000 से 10,000 पर काम कर रहे हैं, तो इस देश का क्या विकास होगा? शिक्षा का भाई 4 साल कर दिया, शिक्षक कितने दिए शिक्षकों का? अब देखिए, UGC ने 2004 में जो शिक्षक थे उनकी अधिवर्षता आयु 62 वर्ष से बढ़ा के 65 वर्ष कर दिया। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 2004 से 62 से 65 हो गया है, लेकिन राज्य विश्वविद्यालयों में अभी भी 62 साल, उत्तर प्रदेश में देखें 62 साल है। तो कोर्स 4 साल का आप कर दीजिए, शिक्षक एक न बढ़ाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ न दीजिए, निजीकरण बढ़ाते चले जाइए। PhD पास हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे साथी हैं, 5,000 से 10,000 पर काम कर रहे हैं, तो इस देश का क्या विकास होगा? शिक्षा का क्या विकास होगा? कई चीज़ें हैं, पेंशन समाप्त कर दे। अभी देखिए, हम तो देख रहे हैं कि केंद्र और राज्यों में कितना अंतर है। अभी केंद्र सरकार का एक देख रहे थे आदेश हम, केंद्र सरकार ने बड़ा स्पष्ट आदेश किया कि 1 अप्रैल 2004 से 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन समाप्त की थी। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2003 तक जो भी पद विज्ञापित हुए हैं, चाहे नियुक्ति कभी भी हुई हो, वो पुरानी पेंशन से आच्छादित रहेंगे। राज्य सरकार ठीक उसके उल्टा चल रही है। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2005 से किया था, लेकिन राज्य सरकार ऐसा कहीं नहीं मान रही है कि नहीं, जो 31 मार्च 2005 तक नियुक्त थे, हम विज्ञापित पद थे, उन पर हम देंगे, ऐसा कहीं नहीं मान रही है। तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है और गंभीर विषय पर अगर गंभीरतापूर्वक बात करें तो हमेशा से देखिए, जो नई शिक्षा नीति आई इसमें सरकार ने कहा है कि हम 6% बजट का GDP का खर्च करेंगे। आप देख लीजिए कितना खर्च कर रही है, 3% भी नहीं है, 1.2 पॉइंट समथिंग है
लेकिन अगर आप देखें तो वेतन और भत्तों को बांट दिया जाए तो 1% भी शिक्षा पर नहीं है। रूसा से बिल्डिंगें बन रही हैं, पीपीपी मॉडल पर बन रही है, संबंधित विश्वविद्यालयों को दे दिया जा रहा है, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बना दिए जा रहे हैं। जो नए विश्वविद्यालय बन रहे हैं, पुराने विश्वविद्यालयों का पैसा काट करके सरकार रोज घोषणा करती है हर मंडल पर एक विश्वविद्यालय होगा। विश्वविद्यालयों को आर्थिक स्वायत्तता नहीं दे रही है, आर्थिक अनुदान नहीं दे रही है, और जगह जगह जिन विश्वविद्यालयों का पैसा वो भी नष्ट कर रही है। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो बहुत सरकार उदासीन है। जीडीपी का 6% खर्च भी नहीं किया जा रहा है, और हम लोग तो सरकारों से मांग कर रहे हैं कि भाई जीडीपी का कम से कम 10% खर्च किया जाए। बिना 10% खर्च किए हमें नहीं लगता कि शिक्षा पर कोई बहुत ज़्यादा आमूलचूल परिवर्तन किया जा सके, तो नहीं किया जा सकेगा। करना चाहिए सरकारों को, और हम संगठन भी अपनी इस जिम्मेदारी को उठाते हुए बराबर आवाज़ उठाते हैं। हम लोगों को तो मान लिया गया, सरकार ये मान लेती है कि नहीं ये तो साहब केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, बातें सुनती नहीं सरकार। सरकार को निजीकरण चाहिए, पीपीपी मॉडल चाहिए, हर चीज़ पीपीपी बस पी, ताकि शिक्षा पर कोई बहुत ज़्यादा आमूलचूल परिवर्तन किया जा सके, तो नहीं किया जा सकेगा। करना चाहिए सरकारों को, और हम संगठन भी अपनी इस जिम्मेदारी को उठाते हुए बराबर आवाज़ उठाते हैं। हम लोगों को तो मान लिया गया, सरकार ये मान लेती है कि नहीं ये तो साहब केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, बातें सुनती नहीं सरकार। सरकार को निजीकरण चाहिए, पीपीपी मॉडल चाहिए, हर चीज़ पीपीपी बस पी, तो इससे व्यवस्था नहीं चलने वाली है। विश्वविद्यालय नहीं चलने वाले, शिक्षा व्यवस्था नहीं चलने वाली है। शिक्षा व्यवस्था को अगर सरकार वास्तव में चलाना चाहती है, सरकार वास्तव में नई शिक्षा नीति को लागू करना चाहती है, तो पहला काम करे जीडीपी का 6% कम से कम खर्च करे। दूसरा कि जो शिक्षकों की कमी है उसको दूर करे। जब तक नहीं दूर कर पाती है तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तरह राज्य विश्वविद्यालय के शिक्षकों के भी वो एज ऑफ रिटायरमेंट को इन्हेंस करे। पुरानी पेंशन की बहाली करे। पेंशन नहीं रहेगा तो भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा, क्योंकि जब आदमी को लगेगा कि बुढ़ापा हमारा सुरक्षित नहीं है, पेंशन बुढ़ापे की लाठी है, जब बुढ़ापा सुरक्षित नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से आदमी भ्रष्टाचार करेगा। ये जो भ्रष्टाचार की जननी है शायद पुरानी पेंशन के न होने से है, निजीकरण के होने से है। जब ऐसा लगता है कि भाई हम तो नौकरी पा गए, हमारे बच्चे का क्या होगा, तो आदमी भ्रष्ट हो जाता है। तमाम चीज़ें हैं, सरकारों को जिम्मेदारी लेना चाहिए। तो सर इससे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में भी कमी आ रही है। स्वाभाविक है, जब आप जैसा मटेरियल किसी भी चीज़ में डालेंगे तो वैसा ही तो प्रोडक्ट होगा। जब मटेरियल ही नहीं है तो प्रोडक्ट कहाँ से, प्रोडक्शन कहाँ से होगा। जब हम 5,000 और 10,000 के शिक्षक रख रहे हैं और वो भी शिक्षक है नहीं, केवल सरकार निजीकरण के नाम पर और आईएएस में रिपोर्ट छाप देना चाहती है, ग्रास इनरोलमेंट नंबर जो GER है उसको बढ़ाना चाहती है, तो GER बढ़ा देने से शिक्षा की गुणवत्ता नहीं बढ़ेगी। GER बढ़ सकता है कागजों में, GER बढ़ रहा है, लेकिन गुणवत्ता बढ़े इसके लिए सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि सरकार को 10% की हम सब मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार को जीडीपी का 6% निश्चित रूप से खर्च करना चाहिए। सरकार को पुरानी पेंशन के बारे में सोचना चाहिए। सरकार को शिक्षक जितना ही पुराना मतलब उसका अनुभव बढ़ता जाएगा, एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, वो उतना ही अच्छा विद्यार्थियों को दे पाएगा। जब केंद्र सरकार दे रही है, उत्तर प्रदेश के अगल बगल के सारे राज्यों में 65 हो गया, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? ऐसा क्या है? ऐसा क्यों कर रही है? यूजीसी ने इंक्रीमेंट दिया, 5-5 इंक्रीमेंट दिया, राज्यों में नहीं दिया जाएगा। ग्रांट इन एड की पॉलिसी बंद कर दी गई। भगवान के नाम पर, भगवान भरोसे पर भगवान का नाम लेते रहे, भगवान के नाम पर शिक्षा को छोड़ दिया गया। बस यही चल रहा है। अच्छा सर, कहा जाता है कि शिक्षकों की जिम्मेदारी और प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए कोई यंत्र तंत्र मौजूद नहीं है, इस पर आपकी क्या सहमति? अरे वो यंत्र खाली शिक्षा क्या, पूरी व्यवस्था में आप कहीं भी देखिए तो उसे पर भगवान का नाम लेते रहे, भगवान के नाम पर शिक्षा को छोड़ दिया गया। बस यही चल रहा है। अच्छा सर, कहा जाता है कि शिक्षकों की जिम्मेदारी और प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए कोई यंत्र तंत्र मौजूद नहीं है, इस पर आपकी क्या सहमति? अरे वो यंत्र खाली शिक्षा क्या, पूरी व्यवस्था में आप कहीं भी देखिए तो यंत्र तंत्र यत्र तत्र सर्वत्र। अब आप यंत्र की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ यत्र तत्र सर्वत्र कहीं कोई तंत्र नहीं है। भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है। पहले जो काम 3,000 में होता था वो 5,000 में हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं, और कहीं कोई मैकेनिज्म नहीं है, बस चल रहा है। सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, जीरो टॉलरेंस और करप्शन फ्री की बात कर रही है, और बिना करप्शन के कोई काम नहीं हो रहा। आप तो भाई पत्रकार हैं, आप तो उस प्रजाति से आते हैं जो कहीं से अंदर तक की खबर खोज लाते हैं। आप जाके स्वयं देख लीजिए विभागों में कि करप्शन किस लेवल तक है। अच्छा, पिछली सरकारों में आपकी सरकार में क्या फ़र्क समझते हैं आप?
अब सरकारों में फर्क की तो ये तो राजनीतिक प्रश्न हो जाएगा, हम सब संगठन के लोग हैं, राजनीतिक प्रश्नों से बचा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि हर सरकार के आने के बाद अगली सरकार में, भले ही उसी की सरकार हो, जैसे अगली सरकार बनती है करप्शन का रेट बढ़ जाता है। इसलिए सरकारें कई बार, मुझे याद है कि अटल जी बहुत पहले जब चुनाव लड़ रहे थे, हम सब छात्र जीवन में थे, तो पोस्टर यहाँ लगा करता था कि भ्रष्टाचार का दवानल बढ़ रहा है और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए मुझे वोट दे दीजिए। अटल जी अब दुनिया में नहीं है, दिवंगत है, श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। लेकिन अटल जी भी प्रधानमंत्री बने तो भ्रष्टाचार नहीं खत्म हुआ, अटल जी के बाद के भी लोग प्रधानमंत्री बने तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, बहुत सारे इससे पहले भी मुख्यमंत्री बने तो भ्रष्टाचार नहीं खत्म हुआ, अभी भी नहीं खत्म हो रहा। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सरकारों को बड़ी कारगर नीति अपनानी पड़ेगी। ये हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए खाली जीरो टॉलरेंस कहने से नहीं, मैं एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले बता दिया कि भ्रष्टाचार हर चुनाव में एक राजनीतिक मुद्दा होता है, लेकिन भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होता। भाई 4 साल कर दिया, शिक्षक कितने दिए? शिक्षकों का अब देखिए, यूजीसी ने 2004 में जो शिक्षक थे उनकी अधिवर्षता आयु 62 वर्ष से बढ़ा के 65 वर्ष कर दिया। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 2004 से 62 से 65 हो गया है, लेकिन राज्य विश्वविद्यालयों में अभी भी 62 साल, उत्तर प्रदेश में देखें 62 साल है। तो कोर्स 4 साल का आप कर दीजिए, शिक्षक एक न बढ़ाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ न दीजिए, निजीकरण बढ़ाते चले जाइए। पीएचडी पास हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे साथी हैं, 5,000 से 10,000 पर काम कर रहे हैं, तो इस देश का क्या विकास होगा? शिक्षा का क्या विकास होगा? कई चीज़ें हैं, पेंशन समाप्त कर दे। देखिए, हम तो देख रहे हैं कि केंद्र और राज्यों में कितना अंतर है। अभी केंद्र सरकार का एक देख रहे थे आदेश हम, केंद्र सरकार ने बड़ा स्पष्ट आदेश किया कि 1 अप्रैल 2004 से 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन समाप्त की थी। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2003 तक जो भी पद विज्ञापित हुए हैं, चाहे नियुक्ति कभी भी हुई हो, वो पुरानी पेंशन से आच्छादित रहेंगे। राज्य सरकार ठीक उसके उल्टा चल रही है। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2005 से किया था, लेकिन राज्य सरकार ऐसा कहीं नहीं मान रही है कि नहीं, जो 31 मार्च 2005 तक नियुक्त थे, हम विज्ञापित पद थे, उन पर हम देंगे, ऐसा कहीं नहीं मान रही है। तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है, और गंभीर विषय पर अगर गंभीरतापूर्वक बात करें तो हमेशा से देखिए, जो नई शिक्षा नीति आई, इसमें सरकार ने कहा है कि हम 6% बजट का जीडीपी का खर्च करेंगे। आप देख लीजिए कितना खर्च कर रही है, 3% भी नहीं है, 1.2 पॉइंट समथिंग है। लेकिन अगर आप देखें तो वेतन और भत्तों को बांट दिया जाए तो 1% भी शिक्षा पर नहीं है। रूसा से बिल्डिंगें बन रही हैं, पीपीपी मॉडल पर बन रही है, संबंधित विश्वविद्यालयों को दे दिया जा रहा है, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बना दिए जा रहे हैं। जो नए विश्वविद्यालय बन रहे हैं, पुराने विश्वविद्यालयों का पैसा काट करके सरकार रोज़ घोषणा करती है हर मंडल पर एक विश्वविद्यालय होगा। विश्वविद्यालयों को आर्थिक स्वायत्तता नहीं दे रही है, आर्थिक अनुदान नहीं दे रही है, और जगह जगह जिन विश्वविद्यालयों का पैसा वो भी नष्ट कर रही है। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो बहुत सरकार उदासीन है। जीडीपी का 6% खर्च भी नहीं किया जा रहा है, और हम लोग तो सरकारों से मांग कर रहे हैं कि भाई जीडीपी का कम से कम 10% खर्च किया जाए। बिना 10% खर्च किए हमें नहीं लगता कि शिक्षा पर कोई बहुत ज़्यादा आमूलचूल परिवर्तन किया जा सके, तो नहीं किया जा सकेगा। करना चाहिए सरकारों को, और हम संगठन भी अपनी इस जिम्मेदारी को उठाते हुए बराबर आवाज़ उठाते हैं। हम लोगों को तो मान लिया गया, सरकार ये मान लेती है कि नहीं, ये तो साहब केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, बातें सुनती नहीं सरकार। सरकार को निजीकरण चाहिए, पीपीपी मॉडल चाहिए, हर चीज़ पीपीपी बस पी।